चलिए विद्यार्थी जी, अभी हम पिछले क्लास में पढ़े थे त्रिकोणमिति के बारे में, खाली समझाए थे ना। अब देखिए हम आपको लिए एक नया डायग्राम लाए हैं, यानी त्रिकोणमिति, यानी त्रि मन होता है तीन, और कोण मन होता है कोण, यानी मापना। मिति मन हो जाएगा मापना, यानी त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे तीन कोण को मापना है। यानी अब यहाँ इसी को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति बन गया, यानी कोण को मापना ही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति। अब जरा यहाँ पे हम लोग पढ़ना है त्रिकोणमिति में, यानी त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज जो होगा वो एक भुजा के आधार पे होगा और एक कोण के आधार पे होगा। दो भाग में बांट दिए। अब आएगा कि भुजा के आधार पे कौन कौन होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर जी। अब आइए कोण के आधार पे, तो कोण के आधार पर भी होता है तीन कोण, यानी कौन कौन एक होगा, सम कोण त्रिभुज एक होगा, न्यून कोण त्रिभुज एक होगा, अधिक कोण। ठीक है, हम बोल के समझाए तो पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं कि अब आइए कि यहाँ पे पढ़ना किसके बारे में, त्रिकोणमिति में, यानी बहुत सारा त्रिभुज है। एक भुजा के आधार पे समबाहु द्विबाहु, एक हो गया विषमबाहु, एक कोण के आधार पे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और फिर आप लोग का टेंशन बना रहता है, क्या सर इतना मुझे त्रिभुज बता दीजिए, पढ़ना क्या कर बारे में है। तो चिल्ला चिल्ला के बताया पहले ही कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए आपको क्लियर कर दिए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, उसको समझिए, और यही समझा हुआ चीज बहुत दिन तक याद रहेगा। ठीक है, कि देखिए आज हम लिखे हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज, देखिए ट्रायंगल बनाए हैं, इसमें एक कोण क्या है 90 डिग्री है। क्लियर हो गया। चलिए, तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, ठीक है, नजर आ रहा है। तो देखिए तो ये हो गया कर्ण, हो गया ना बाबू कर्ण। अब आइए यहाँ तक ये पॉइंट को यहाँ तक समझा दिए कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगा क्या होगा, कर्ण होगा। और एक बात याद रखेला है, तानी सुन, आज के लिए, अभी के लिए, नहीं तो वीडियो में बने रहिएगा तो ये पूरा पता चल जाएगा कि ये कर्ण कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे धनात्मक होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, कर्ण हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ये बात अभी याद करके रखिए ना कि ये क्या होता है, धनात्मक होता है। एक बात और बता रहे हैं कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। अभी बताए थे कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और थीटा जिस पर झुका हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा, आधार। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आइए यहाँ से कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो जब थीटा यहाँ है तो एक सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और थीटा जिस पर झुका हुआ रहेगा वो क्या कहलाया जाएगा, आधार कहला जाएगा। अब बताइए ना सर जी कि यदि यहाँ पे थीटा है, थीटा यदि यहाँ है, थीटा यदि यहाँ है, तो ये है, बी है, सी है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बताओ कि थीटा के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, थीटा जिस पर झुका हुआ रहेगा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये जानवे करते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है जो क्या होती है, कर्ण होती है। यहाँ तक क्लियर है जी। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा कि थीटा जिस पर झुका हुआ होता है वो क्या कहलाता है, आधार। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे समझाते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए।